राधे राधे। मेरे प्यारे भक्तों, शांत रहो, क्योंकि शोर मचाने वालों को नहीं, सब्र करने वालों को वक्त पहचानता है। हर कोई पूछता है मेरा वक्त कब आएगा, लेकिन कोई ये नहीं पूछता क्या मैं उस वक्त के काबिल बन रहा हूं। याद रखना, घड़ी की सुइयां शोर नहीं करती, फिर भी पूरा समय बदल देती हैं। जो आज खामोशी में पसीना बहा रहा है, कल वही तालियों के शोर में खड़ा मिलेगा। वक्त सबका आता है, लेकिन इंतजार उसी को मिलता है जो टूटकर भी रुकता नहीं। अभी अंधेरा है तो डर मत, क्योंकि सूरज भी सबसे पहले अकेले ही उगता है। प्रिय भक्तों, वीडियो को प्रेम और शांति से अंत तक देखिए। अगर वीडियो दिल छू जाए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लिखें जय श्री राधे कृष्ण, ताकि दिव्य ज्ञान आप तक सबसे पहले पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं जो बोझ बन जाए उसे उठाए रखना त्याग नहीं होता, वह धीरे धीरे आत्मा को थका देने वाली आदत बन जाता है। और आत्मा जब थकती है तो मुस्कान सबसे पहले झूठी हो जाती है। हर वह रिश्ता जिसे निभाने के लिए तुम्हें बार बार खुद को छोटा करना पड़े, वह प्रेम नहीं, एक मौन समझौता होता है, जिसमें हार हमेशा तुम्हारी ही लिखी होती है। याद रखना, रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता, ये बात सच है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि आत्मसम्मान को गिरवी रखकर कोई रिश्ता पवित्र नहीं रह जाता। कुछ त्याग लोगों को बचाने के लिए नहीं, खुद को खो देने के लिए करवाए जाते हैं। और यही वह क्षण होता है जहां मन चुप रहता है, लेकिन भीतर कुछ टूटता रहता है। कुछ बातें किसी उपदेश से नहीं समझ आती, न किसी शास्त्र से, न किसी प्रिय की चेतावनी से। वे केवल तब समझ में आती है जब वही बात सीधे तुम्हारे जीवन पर उतरती है। अगर कुछ लोग तुम्हें पसंद नहीं करते तो ये मत समझना कि तुम में कोई कमी है। अक्सर लोगों की नापसंद उनकी अपनी सीमाओं की घोषणा होती है। हर किसी की पसंद अच्छी हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि जो गलत को भी पसंद कर ले उसकी पसंद भले ही व्यापक हो, पर उसकी दृष्टि कभी गहरी नहीं होती। जो आज नीचे है वह केवल प्रतीक्षा कर रहा है, और जो आज ऊपर है वह अक्सर ये भूल चुका होता है कि नीचे गिरने में वक्त नहीं लगता। वक्त किसी से बदला नहीं लेता, वह बस हर चेहरे से नकाब धैर्य से उतारता रहता है। और हालात वही दिखाते हैं जो शब्द छुपा लेते हैं। अहंकार कोई साधारण आदत नहीं, ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो खुद को सबसे पहले सही साबित करती है और अंत में सबसे ज्यादा अकेला छोड़ देती है। जिसे लगता है कि वह कभी नहीं गिरेगा, वही सबसे जोर से गिरता है, और जिसे गिरने का डर होता है वह अक्सर चलना सीख लेता है। कभी कभी अपनों को साथ रखने के लिए अपने हक का त्याग करना पड़ता है, लेकिन हर त्याग पवित्र नहीं होता। कुछ त्याग सिर्फ डर से जन्म लेते हैं। डर कि कहीं कोई छूट न जाए, कहीं कोई नाराज न हो जाए, कहीं कोई अकेला न छोड़ दे। और इसी डर में इंसान खुद को सबसे पहले छोड़ देता है। जो दिल पर भारी लगे उसे हल्का करना ही बेहतर होता है, लेकिन हल्का करने का अर्थ हमेशा छोड़ देना नहीं होता। कभी कभी बस समझ लेना ही काफी होता है, और समझ वहीं से शुरू होती है जहां शिकायतें खत्म होती हैं, जहां अपेक्षाएं धीरे धीरे मौन में बदल जाती हैं, जहां मन उत्तर नहीं शांति मांगने लगता है। जिंदगी की इस दौड़ में सबसे आगे वही नहीं निकलते जिनके पास सबसे तेज कदम होते हैं, बल्कि वही लोग आगे बढ़ते हैं जो दूसरों की बातों से ज्यादा अपने इरादों की आवाज सुनना जानते हैं। क्योंकि दुनिया
हर उस इंसान से डरती है जो बिना शोर किए अपने लक्ष्य की ओर चुपचाप बढ़ता रहता है। बहुत लोग मिलेंगे जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तुम्हारा खड़ा रहना उनकी अपनी कमजोरी उजागर करता है। बहुत लोग चाहेंगे कि तुम टूट जाओ, क्योंकि टूटा हुआ इंसान कभी सवाल नहीं करता, कभी आईना नहीं दिखाता। लेकिन याद रखना, तुम तब तक नहीं हारते जब तक तुम खुद हार मानने का निर्णय नहीं कर लेते। हार कोई स्थिति नहीं होती, ये एक सोच होती है, और जीत भी सबसे पहले इसी सोच में जन्म लेती है। इंसान की असली ताकत उसकी बाहों में नहीं, उसके शब्दों में नहीं, उसके चेहरे पर नहीं, बल्कि उसकी सोच की गहराई में होती है। अगर तुमने सोच लिया कि तुम गिरोगे नहीं, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। और अगर तुमने खुद को कमजोर मान लिया, तो सहारा भी बोझ लगने लगता है। जिंदगी में हालात को इतना मजबूत मत होने दो कि वह तुम्हारी हिम्मत तोड़ दे, क्योंकि हालात हमेशा अस्थायी होते हैं, लेकिन टूटी हुई हिम्मत बहुत देर तक साथ नहीं छोड़ती। बल्कि अपनी हिम्मत को इतना मजबूत बनाओ कि हालात ही थक कर हार मान ले, और समय तुम्हारे पक्ष में धीरे धीरे मुड़ने लगे। दुख इस दुनिया में कोई नई चीज नहीं है, वे पहले भी थे और आज भी हैं, और शायद कल भी रहेंगे। फर्क बस इतना है, पहले लोगों की सहनशीलता ज्यादा थी, आज लोगों की जल्दी हार मान लेने की आदत बढ़ गई है। पहले लोग टूटकर भी चलते थे, आज लोग थक कर बैठ जाते हैं। लेकिन जो इंसान खुद से ये वादा कर ले कि चाहे हालात जैसे भी हों, वह अपने भीतर की आग बुझने नहीं देगा, वही इंसान भीड़ में नहीं, इतिहास में जगह बनाता है। आज लोग छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने दर्द सहने की नहीं, दर्द से भागने की आदत बना ली है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सहन शक्ति होती है, क्योंकि सहन शक्ति सिर्फ सहने का नाम नहीं, ये उस मौन का नाम है जिसमें इंसान खुद को खोने से बचा लेता है। और जिस दिन ये सहन शक्ति भीतर से खत्म हो जाती है, उस दिन बाहरी हालात जीत नहीं जाते, इंसान खुद से हार जाता है। हर हार दुनिया की वजह से नहीं होती, कुछ हार हमारी अधूरी तैयारी और कमजोर सोच की चुपचाप सजा होती है। अगर बुरी आदतें समय पर न बदली जाएं, तो वही आदतें धीरे धीरे तुम्हारा समय बदल देती हैं, और तब समय को दोष देना सबसे आसान लगता है। आदतें कभी अचानक जंजीर नहीं बनती, वे रोज की छोटी छोटी लापरवाहियों से मजबूत होती है, और एक दिन चलते हुए कदमों को रोक लेती है। किसी का दिल दुखाना बहुत आसान है, क्योंकि शब्द बिना वजन के होते हैं, लेकिन उनका असर बहुत भारी होता है। याद रखना, किसी के दिल को दिया गया दर्द समुद्र में फेंके गए उस पत्थर जैसा है, जो कितनी गहराई तक जाएगा यह कभी पहले से तय नहीं होता। कुछ शब्द लहर बनकर लौटते हैं, और कुछ तलहटी में जाकर किसी की पूरी दुनिया बदल देते हैं। शब्दों का असर तलवार से भी ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि तलवार शरीर को घायल करती है और शब्द सीधे आत्मा पर निशान छोड़ जाते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि तुम्हारी एक बात किसी की दुनिया उजाड़ भी सकती है, और वही बात किसी को जीने की वजह भी दे सकती है। हर इंसान
जो चुप है जरूरी नहीं कि कमजोर हो। कभी कभी चुप्पी सबसे गहरी लड़ाई का सबूत होती है। सपने वह नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, क्योंकि नींद अक्सर सच्चाई से भागने का रास्ता होती है। सपने वह होते हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते, जो हर रात तुम्हारे भीतर एक सवाल छोड़ जाते हैं और हर सुबह तुम्हें खुद से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि इस दुनिया में शाबाशी भी अक्सर पीछे से मिलती है और धोखा भी अक्सर वहीं से आता है जहां भरोसा सबसे ज्यादा होता है। सामने लोग मुस्कान पहनकर चलते हैं जैसे सब ठीक हो, जैसे कोई सवाल न हो, लेकिन पीछे वही चेहरे तुम्हारी चाल, तुम्हारी सोच और तुम्हारी चुप्पी पर हिसाब लगाते रहते हैं। इसलिए भरोसा लोगों की बातों पर नहीं, अपनी ताकत पर रखो, क्योंकि बातों में अक्सर शोर होता है और ताकत अक्सर खामोशी में पलती है। भीड़ की आवाज हमेशा सच्ची नहीं होती, कभी कभी वह सिर्फ डर और जलन का इकट्ठा किया हुआ शोर होती है। और आत्मविश्वास, वह कभी चिल्लाता नहीं, वह तो धीमे कदमों से अपनी जगह खुद बना लेता है। जहां दो कौड़ी के लोग अपनी झूठी शान के गुण गाते हो, वहां खामोश रहना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी समझदारी होती है, क्योंकि जो सच में काबिल होते हैं उन्हें अपनी काबिलियत हर मोड़ पर साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनका काम उनकी पहचान बन जाता है और उनका मौन उनकी ऊंचाई का सबूत। याद रखना, दुनिया की कोई भी परेशानी तुम्हारे साहस से कभी बड़ी नहीं होती। बस फर्क इतना होता है कि कुछ लोग परेशानी के सामने झुक जाते हैं और कुछ लोग उसी परेशानी में खुद को पहचान लेते हैं। हर इंसान के जीवन में समस्याएं आती हैं, ये कोई नई बात नहीं। नई बात तो ये है कि उन समस्याओं के सामने तुम खड़े कैसे रहते हो। कुछ लोग समस्याओं को अपनी कमजोरी बना लेते हैं और हर बार खुद को छोटा महसूस करते हैं, और कुछ लोग उन्हीं समस्याओं को सीढ़ी बनाकर धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जाते हैं, बिना शोर किए, बिना शिकायत किए। क्योंकि ऊंचाई शोर से नहीं मिलती, वह धैर्य, संयम और साहस से मिलती है। अगर मंजिल ऊंची है तो रास्तों का कठिन होना कोई सजा नहीं, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि तुम साधारण नहीं हो। हर ऊंची मंजिल कभी हवा में नहीं मिलती, वह हमेशा पैरों के नीचे की मिट्टी से होकर गुजरती है, जहां छाले भी होते हैं और सब्र भी। निखरना है तो पहले बिखरना सीखो, क्योंकि जो कभी टूटा नहीं वह कभी गहराई से बना भी नहीं। टूटना अंत नहीं होता, ये तो आत्मा का नया आकार लेने की प्रक्रिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष का दौर सबसे कठिन होता है, क्योंकि इस दौर में कोई साथ नहीं देता सिवाय तुम्हारी अपनी चेतना के। लेकिन यही संघर्ष सबसे ज्यादा सिखाता है कि तुम कितना सह सकते हो, कितना झुक सकते हो और फिर भी कितनी मजबूती से खड़े हो सकते हो। जब भी गिरो खुद से यह मत कहना कि मैं हार गया, क्योंकि हार एक घटना नहीं, एक निर्णय होती है। बल्कि ये कहना, मैं गिरा हूं क्योंकि मैं चल रहा था और अब एक नई सीख लेकर फिर से खड़ा हो रहा हूं। हर गिरावट तुम्हें नीचे दिखाने नहीं आती, वह तुम्हें खुद से मिलवाने आती है।
सब ठीक हो जाएगा। ये शब्द जितने छोटे लगते हैं उतने ही बड़े चमत्कार भी करते हैं, क्योंकि यह वाक्य हालात से नहीं हौसले से बोला जाता है। कभी कभी बस एक वाक्य ही टूटे हुए इंसान को फिर से जोड़ देता है, और वही वाक्य उसके भीतर नई सांस फूंक देता है। जो गुजर गया उसे पीछे मुड़कर बार बार मत देखो, वरना जो आगे तुम्हारा इंतजार कर रहा है उसे पहचानने से चूक जाओगे। अतीत सिर्फ सबक देने आता है, वो ठहरने की जगह नहीं, वह तो आगे बढ़ने का संकेत होता है। जो इंसान अतीत में ही जीता रहता है वह वर्तमान को कभी पूरी तरह छू नहीं पाता। जिंदगी में उम्र नहीं, सोच मायने रखती है, क्योंकि थका हुआ शरीर फिर भी चल सकता है, लेकिन थकी हुई सोच कदम रोक देती है। अगर एक बच्चा भी हिम्मत और जज्बे से भरा हो तो वह बड़े बड़ों को पीछे छोड़ सकता है, और अगर कोई बड़ा इंसान डर से भर जाए तो वह खुद से ही हार जाता है। इसलिए अपने भीतर की आवाज को कमजोर मत पड़ने दो, क्योंकि बाहर की दुनिया तो रोज तुम्हें परखने आएगी। सफलता कभी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन यह भी सच है कि अगर एक दिन ठान लिया जाए तो वही दिन पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। क्योंकि सफलता कैलेंडर नहीं देखती, वह तो तुम्हारी जिद, तुम्हारी आदतों और तुम्हारे धैर्य को हर रोज परखती है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता, और तैरना किताबों से नहीं डर के बीच सीखा जाता है। पानी किसी का दुश्मन नहीं होता, दुश्मन वह डर होता है जो हाथ पांव चलने नहीं देता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, वह तो सिर्फ आईना होती है। समस्या तब बनती है जब उनसे निपटना हमें नहीं आता और हम खुद को कमजोर मान लेते हैं। हर परिस्थिति तुम्हें तोड़ने नहीं आती, कुछ परिस्थितियां तुम्हारी सीमाएं तोड़ने आती हैं। अगर लक्ष्य बड़ा है तो संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि छोटे सपनों के लिए जिंदगी कभी परीक्षा नहीं लेती। जो लोग हर मोड़ पर किस्मत को कोसते रहते हैं वे आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि शिकायत चलने नहीं देती। और जो लोग मेहनत को अपना स्वभाव बना लेते हैं वही लोग धीरे धीरे अपनी तकदीर लिखते हैं, बिना शोर किए, बिना दिखावे के। सपने अगर तुम्हारे हैं तो मेहनत भी तुम्हें ही करनी होगी, क्योंकि कोई दूसरा तुम्हारे सपनों के लिए रातें नहीं जगता। ठोकर इसीलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसीलिए लगती है कि इंसान संभलना सीख जाए और अगला कदम और सोच समझकर रखे। हर ठोकर एक चेतावनी होती है कि रास्ता गलत नहीं, चलने का तरीका बदलने की जरूरत है। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। कोई भी किनारे बैठकर कभी गोताखोर नहीं बनता। डर किनारे सुरक्षित लगता है, लेकिन वहीं जिंदगी ठहर जाती है। और जो पानी में उतरने की हिम्मत कर लेता है वही समझ पाता है कि डूबने से पहले इंसान कितना कुछ सीख सकता है। जो इंसान हालात से डरकर भागता है वह हारता नहीं, वह बस खुद से लड़ने से इनकार कर देता है। और जो खुद से नहीं लड़ता वह कभी जीतता नहीं। डर हालात में नहीं होता, डर हमारी सोच में चुपचाप बैठा रहता है और वहीं से
कदम को महा अपाच्यन कमजोर बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं अगर जिंदगी में सच में खुश रहना है तो अपने फैसले अपनी परिस्थिति को देखकर लो, दुनिया को देखकर नहीं, क्योंकि दुनिया कभी तुम्हारे हालात नहीं समझेगी, वह सिर्फ तुम्हारा परिणाम देखेगी। दुनिया के हिसाब से चलने वाले लोग अक्सर रास्ता तो पकड़ लेते हैं, लेकिन रास्ते में अपना सुकून कहीं पीछे छोड़ आते हैं। सुकून तालियों में नहीं होता, वह उस संतोष में होता है कि तुमने अपने विवेक से सही चुनाव किया। तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे पास समय नहीं है, क्योंकि दिन में तुम्हें भी उतने ही घंटे मिलते हैं जितने दुनिया के हर इंसान को मिलते हैं। समय किसी के लिए ज्यादा नहीं रुकता, फर्क बस इतना है कि कोई उसे खर्च कर देता है और कोई उसी समय से अपना भविष्य गढ़ लेता है। दुनिया में सबसे आसान काम है बहाने बनाना, क्योंकि बहाने सच से भागने का सबसे आरामदेह तरीका होते हैं। और सबसे मुश्किल काम है खुद को बदलना, क्योंकि बदलाव आईने के सामने नजर आता है और आईना झूठ नहीं बोलता। परेशानियों में इंसान घर को दोष देता है, परिवार को दोष देता है, दोस्तों को दोष देता है, क्योंकि दूसरों को दोष देना अहंकार को सुरक्षित रखता है। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब इंसान आईने के सामने खुद को दोष देता है, अपनी कमजोरियों को नाम देता है और फिर खुद को बदलने का हौसला करता है। हौसला एक दिन में नहीं आता, वह हर दिन थोड़ा थोड़ा जन्म लेता है। जब तुम अपने डर के बावजूद खड़े रहते हो, और यही खड़े रहना धीरे धीरे चलने में बदलता है। चलना संघर्ष बनता है और संघर्ष एक दिन तुम्हारी पहचान। जो इंसान हर वक्त दुख का रोना रोता रहता है, उसके दरवाजे पर खड़ा सुख भी धीरे धीरे खामोशी से लौट जाता है, क्योंकि सुख शिकायतों की आवाज में नहीं, हिम्मत की खामोशी में ठहरता है। दर्द सबके पास होता है, फर्क बस इतना है कि कोई दर्द को बहाना बना लेता है और कोई उसी दर्द को अपनी ताकत में ढाल लेता है। दिन भर किस्मत के भरोसे बैठे रहने से अच्छा है कि कुछ घंटे मेहनत ही कर ली जाए, क्योंकि किस्मत उसी का साथ देती है जो अपने हिस्से का पसीना पहले बहा देता है। लोग अक्सर कहते हैं मेरा समय आएगा, लेकिन सच ये है कि समय कभी खुद चलकर नहीं आता, उसे मेहनत से खींचना पड़ता है, संघर्ष से बुलाना पड़ता है और सब्र से रोक कर रखना पड़ता है। समय उन्हीं के पास रुकता है जो उसे कीमती समझते हैं, वरना वह हर किसी को एक साथ छोड़कर आगे बढ़ जाता है। जीतने की इच्छा तो लगभग हर इंसान में होती है, लेकिन जीतने के लिए तैयारी करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है, क्योंकि तैयारी आराम नहीं, अनुशासन मांगती है। जो इंसान हार के डर से कोशिश ही नहीं करता, वह मैदान में उतरे बिना ही हार चुका होता है, और जो डर के साथ भी कदम बढ़ा देता है, वही असल लड़ाई शुरू करता है। डर रोकने के लिए नहीं आता, डर ये परखने आता है कि तुम कितनी दूर तक जा सकते हो। जिंदगी ने बस यही सिखाया है, मेहनत करो, रुको मत, थको तो ठहर जाना, लेकिन पीछे मत हटना। हालात कैसे भी हों, किसी के सामने
झुको मत, क्योंकि झुकने की आदत धीरे धीरे खड़े होने की ताकत छीन लेती है। याद रखना, तुम्हारी जीत किसी और की राय पर नहीं, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे लगातार चलते रहने पर निर्भर करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जो सिर्फ रास्तों को निहारते रहते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में सांस होती है, जिनकी नींद में भी एक बेचैनी जागती रहती है कि अभी कुछ अधूरा है। अधूरापन कमजोरी नहीं होता, ये इस बात का सबूत होता है कि आत्मा ने अभी समझौता नहीं किया। पंखों से कुछ नहीं होता, क्योंकि पंख तो डरपोक पक्षियों के भी होते हैं। उड़ान हौसलों से होती है और हौसले अक्सर टूटे हुए हालातों से जन्म लेते हैं। जहां सब कुछ आसान हो वहां साहस सोया रहता है, और जहां सब कुछ बिखरा हो वहीं से असली हिम्मत उठती है। जो अपने सपनों को सिर्फ देखता नहीं बल्कि जद्द बनाकर जीता है, वही आसमान की ऊंचाइयों को छूता नहीं, उन्हें लांघ जाता है। जद अहंकार नहीं होती, जद वो आग होती है जो थकान के बाद भी जलती रहती है। याद रखना, कुदरत ने किसी को पत्थर नहीं बनाया, न सबको हीरा बनाया है। बस फर्क इतना है कि जो जितना घिसता है वही उतना चमकता है। बाकी लोग बस धूल से शिकायत करते रह जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि चमक शिकायत से नहीं, सहन से आती है। जिस पर पता लिखा ही नहीं होता, वह चाहे कितना भी सुंदर क्यों न हो, कभी सही जगह नहीं पहुंचता। लक्ष्य केवल मंजिल नहीं होता, लक्ष्य हर सुबह उठने की एक वजह होता है। हर रात सोने से पहले खुद से पूछा गया एक सवाल होता है, और जो इंसान खुद से सवाल पूछना छोड़ देता है वह धीरे धीरे भीड़ का हिस्सा बन जाता है। भीड़ हमेशा रास्ता दिखाती है लेकिन दिशा नहीं देती। दिशा वही पाता है जो अकेले चलने की हिम्मत रखता है, जो शोर में भी अपने भीतर की आवाज सुन सकता है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो दूसरों की रफ्तार मत देखो, क्योंकि जो अपनी नजर दूसरों के कदमों पर रखता है वह अक्सर अपना रास्ता भूल जाता है। अपने लिए एक मजबूत लक्ष्य तय करो और फिर पूरी ताकत से उसी दिशा में जलना शुरू कर दो, क्योंकि जलने वाला इंसान रोशनी भी खुद ही पैदा करता है। एक सपना अगर टूट जाए तो वहीं रुक जाना हार होती है, लेकिन टूटे हुए सपने के मलबे से नया सपना गढ़ लेना, यही जिंदगी की सबसे सच्ची पहचान है। हर टूटन तुम्हें रोकने नहीं आती, कुछ टूटन ये बताने आती है कि अब तुम्हें और मजबूत बनना है। अगर आज तुम मुश्किलों से गुजर रहे हो तो घबराना मत, क्योंकि इतिहास गवाह है। सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं, दिन की रोशनी में कोई उन्हें याद नहीं रखता, क्योंकि उजाले में चमक दिखती नहीं, वह तो अंधेरे की गोद में पहचानी जाती है। दुनिया कहती है ये असंभव है, लेकिन सच यह है कि असंभव सिर्फ सोच की एक सीमा है, और सीमाएं हमेशा डर से बनती हैं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं,
और हम वह भी सोच सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं सोचा। सोच पहले डरती है, फिर सवाल करती है, और जब सवाल खत्म हो जाते हैं तब रास्ते खुलने लगते हैं। दूर से देखने पर हर रास्ता बंद लगता है, हर दरवाजा सीमेंट से जड़ा हुआ लगता है, मानो आगे कुछ बचा ही न हो। लेकिन जैसे ही हम उसके पास पहुंचते हैं, सफलता के ताले अंदर से ही ढीले पड़ने लगते हैं, क्योंकि दरवाजे हमसे नहीं, हमारी हिम्मत से डरते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी जीत बस एक कदम और आगे बढ़ाने में छुपी होती है, और वही कदम तुम्हें खुद से मिलवा देता है। ये सफर किसी एक जवाब पर खत्म नहीं होता, हर जवाब भी एक नया सवाल जन्म देता है, और वही सवाल तुम्हें रुकने नहीं देते। जिस दिन लोग तुम्हारी नकल करने लगे, समझ लेना तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि नकल हमेशा असली के पीछे चलती है, और असली कभी भी भीड़ के आगे चलने की जिद नहीं करता। भीड़ ताली बजाती है पर दिशा नहीं देती, दिशा वह देता है जो अकेले चलने का साहस रखता है। कामयाब इंसान हर वक्त खुश रहे, ये जरूरी नहीं, लेकिन खुश रहने वाले लोग अक्सर कामयाबी को खींच ही लेते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा हार को भी थका कर वापस भेज देती है। खुशी किसी परिणाम की मोहताज नहीं होती, वह तो रास्ते में चलते हुए खुद को साथ रख लेने का नाम है। किसी को हराना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल, और सबसे मुश्किल होता है खुद को हर दिन उठाकर फिर से तैयार करना, क्योंकि खुद से जीतना तालियों में नहीं, अनुशासन में सिद्ध होता है। और अनुशासन वह मौन है जो हर सुबह तुम्हें आईने के सामने खड़ा कर देता है। अगर तुम सफलता का इंतजार कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि समय किसी के लिए खुद चलकर नहीं आता, उसे मेहनत से खींचना पड़ता है और धैर्य से रोक कर रखना पड़ता है। किसी खास दिन का इंतजार छोड़ो और अपने हर दिन को खास बनाना सीखो, क्योंकि दिन खास नहीं होते, उन्हें खास बनाती है तुम्हारी लगातार की गई कोशिश। सफलता उन्हीं को मिलती है जो इंतजार नहीं करते, जो बहानों से नहीं, मेहनत से दोस्ती करते हैं, और दोस्ती हर रोज निभाई जाती है। मिट्टी का मटका और परिवार, इनकी कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है। तोड़ने वाला तो बस आवाज सुनता है और आगे बढ़ जाता है। जो बनाता है वह जानता है कि हर दरार कितने सब्र से भरी गई थी, और जो तोड़ता है वह ये नहीं देखता कि टूटने से पहले कितनी मेहनत जुड़ी हुई थी। अगर तुम्हें हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा भी मत रखना, क्योंकि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार गया वह लौट कर नहीं आता। मन की हार सबसे खामोश होती है, वो बिना शोर किए कदम रोक देती है, और मन की जीत धीरे धीरे रास्ते खोलती है। इसलिए हर दिन खुद को थोड़ा सा और तैयार करो,
थोड़ा सा और ईमानदार, थोड़ा सा और मजबूत। हे भक्तों, यदि ये ज्ञान हृदय को छू जाए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।